1972 में एक फिल्म आई थी सीता और गीता, सुपर डुपर हिट रहा था। हेमा मालिनी ने इसमें डबल रोल किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने सीता और गीता को लॉन्च किया और लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर बड़ा दावा किया, लेकिन सीता और गीता दोनों फ्लॉप हो गई। सिर्फ फ्लॉप नहीं हुई बल्कि सीता सोरेन चुनाव हारने के बाद भाजपा के कद्दावर नेताओं के ऊपर विश्वासघात का आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं बल्कि बता दिया कि ये लोग बिके हुए हैं, गद्दार तक बता दिया। बाबूलाल मरांडी को भी नहीं छोड़ा और कहा कि संगठन हमारे साथ खड़ा ही नहीं था, जिसके बाद किसी तरह इसको मैनेज किया गया। अब सवाल ये उठता है, लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा एक बार फिर गीता और सीता को क्या बड़ी जिम्मेवारी देगी? गीता और सीता दोनों चुनाव हार चुकी हैं, क्या विधानसभा चुनाव में उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? इनका राजनीतिक इतिहास क्या है? ये भाजपा के लिए कितना फायदेमंद साबित होंगी, या फिर लोकसभा चुनाव का हश्र जो है वो विधानसभा में इनका होने वाला है? पूरी कहानी क्या है हम जानेंगे अपने साथी विवेक जी के साथ। विवेक जी, पहला सवाल यह है, लोकसभा चुनाव में सीता और गीता को लॉन्च किया गया, भाजपा के नेताओं ने कई तरह के बयान दिए, सीता के नाम को राम से भी जोड़ा, लेकिन इसका फायदा नहीं दिखा। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या तैयारी है सीता और गीता को लेकर, और ये कितना फ्रूटफुल साबित होंगी या फिर नहीं होंगी? झारखंड के चुनाव सह प्रभारी, भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिश्व शर्मा जब रांची आए हुए थे तो उन्होंने सीता सोरेन से मुलाकात की, गीता कोड़ा से भी मुलाकात की, जो भी आदिवासी नेता है सभी से मुलाकात की। उसके बाद से चर्चाओं का दौर ये शुरू हो गया कि झारखंड में वो नेता जो सांसदी का चुनाव हारे हैं, वो आदिवासी नेता जिन्होंने सांसदी का चुनाव हारा है, उनको विधायक का चुनाव लड़ाया जाएगा, विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। इसी में दो नाम चर्चाओं में है, एक सीता सोरेन का नाम और दूसरा गीता कोड़ा का नाम। इस खबर में हम सबसे पहले सीता सोरेन की चर्चा करेंगे, क्या है उनका राजनीतिक इतिहास और क्या आगे होने वाला है उनके साथ। उसके बाद गीता कोड़ा की भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर ले सीता सोरेन और गीता कोड़ा के दोनों के बारे में कि लोग क्या कह रहे हैं। लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं कि आखिर क्या सीता और गीता का राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया है या फिर भाजपा उनको फिर से मौका देगी। इसकी चर्चा लगातार लोग कर रहे हैं। एक और चर्चा हो रही है कि क्या सीता सोरेन वापस जेएमएम में चली जाएगी, इसकी भी चर्चा हो रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में सीता सोरेन लौट जाएगी। और गीता कोड़ा क्या करेगी, वो क्या कांग्रेस में वापस चली जाएगी? लोगों के बीच में ये चर्चाएं आम है। आपको बता दें कि शिबू सोरेन की सबसे बड़ी बहू और जामा से विधायक सीता सोरेन ने देवरानी कल्पना सोरेन ने जब पार्टी की बागडोर संभाली, जब हेमंत सोरेन जेल चले गए, उसके बाद परिवार की ओर से कल्पना सोरेन को जिम्मेदारी दी गई कि वो पार्टी की बागडोर संभाले। बतौर स्टार प्रचारक उन्होंने लोकसभा चुनाव में काम भी किया, उसके बाद विधायक भी बनी। गांडे से उन्होंने चुनाव लड़ा। सरफराज अहमद जो वहाँ के विधायक थे उनको हटा के जो उनको राज्यसभा भेज दिया गया और वो सीट खाली हो गई। उसके बाद कल्पना सोरेन वहाँ से जीती। उसके बाद से कहीं ना कहीं सीता सोरेन नाराज चल रही थी और उसके बाद सीता सोरेन ने जो है वो परिवार और पार्टी से दूरी बना ली। जब लोकसभा का चुनाव आया 2024 का तो सीता सोरेन भाजपा में चली गई, भाजपा ने उनको उम्मीदवार बनाया और वो चुनाव हार गई। उसके बाद से ही लगातार ये चर्चा है कि क्या सीता सोरेन जेएमएम में वापस चली जाएगी। आपको हम ये भी बता दें कि वो चुनाव हारी तो हारी, लेकिन वो परिवार के किसी सदस्य से चुनाव नहीं हारी, वो शिकारी पारा के विधायक नलिन सोरेन से चुनाव हार गई। ये सबसे बड़ी बात निकल के सामने आई। शिबू सोरेन दुमका सीट से 8 बार सांसद रहे हैं, लेकिन जो उनकी विरासत है उसको सीता सोरेन जो है वो नहीं जीत पाई। इसी के साथ ये भी चर्चा निकल के सामने आई, जिस तरह से सीता सोरेन ने आरोप लगाया भाजपा नेताओं पे, चाहे हम बात करें रणधीर सिंह की, चाहे हम बात करें लुइस मरांडी की, चाहे बात करें प्रदीप वर्मा की, चाहे इन सभी नेताओं पे नलिन सोरेन पर भी जो है वो निशाना साधा था कि ये जो है नलिन सोरेन से मिले हुए थे। भाजपा के
प्रदेश संगठन मंत्री करमवीर सिंह के बारे में भी उन्होंने बोला कि और तरह तरह के जो निशाने हैं उन्होंने साधे और तरह तरह के आरोप लगाए। उसके बाद से ये चर्चा हो रही है कि इन सभी आरोपों के बाद क्या भाजपा उनको मौका देगी विधानसभा चुनाव में, ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। क्योंकि जो प्लानिंग सीता सोरेन ने की थी, कहीं ना कहीं वो प्लानिंग ये थी कि वो सांसद बन के दिल्ली चली जाती, उसके बाद जामा विधानसभा सीट से वो अपनी बेटी को चुनाव लड़वा सकती थी, इसकी चर्चा थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो उन्होंने प्लान किया था वो प्लान कामयाब नहीं हो पाया चुनाव हारने के बाद। अब ये चर्चा है कि क्या वो जामा से चुनाव लड़ेगी और क्या भाजपा उनको चुनाव लड़ाएगी। एक और बात निकल के सामने आ रही है कि सीता सोरेन उड़ीसा की है, तो वो एसटी रिजर्व सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती है और आपत्ति जो है वो जेएमएम की तरफ से उठाया ही जाएगा। तो सीता सोरेन के लिए कहीं ना कहीं आने वाला राह जो है वो कठिन नजर आ रहा है। लेकिन हेमंता बिस्व शर्मा ने जिस तरह से मुलाकात की उनके घर जाके, उसके बाद से ये लग रहा है क्योंकि संथाल क्षेत्र से सीता सोरेन आती है तो कहीं ना कहीं सभी चीज़ों को साधने की कोशिश जो है वो भाजपा की तरफ से की जा रही है। जो भी नाराजगी सीता सोरेन में थी उसको पाटने की कोशिश भाजपा के द्वारा की गई है और उसके बाद से कहीं ना कहीं सीता सोरेन भी जो है वो संयम में दिखाई दे रही है। विवेक जी, इस पर एक काउंटर सवाल लेते हैं। सीता सोरेन ने हार के बाद जिस तरीके से खुले मंचों पर मीडिया में बयानबाजी की, क्या आपको नहीं लगता कि वो राजनीतिक अपरिपक्वता थी और इससे भाजपा आलाकमान खुश नहीं है? रणधीर सिंह सारण विधानसभा से विधायक हैं, उन पर बीके होने का आरोप लगाया, लुइस मरांडी को गद्दार बताया, बाबूलाल मरांडी पर भी सवाल खड़ा किया, जब संगठन पे सवाल खड़ा किया तो ये बातें बंद कमरे में हो सकती थी। तो क्या भाजपा अब कहीं ना कहीं सीता सोरेन से सहमेगी कि जिस तरीके से ये खुलकर बयान देती हैं, दबाव बनाने की कोशिश करती हैं, तो सीता सोरेन को भले ही विधायकी का टिकट मिल जाए लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी देने से अब भाजपा आलाकमान बचेगा? क्योंकि अब चाहे रणधीर सिंह हो, चाहे लुइस मरांडी हो, चाहे सुनील सोरेन हो, हर कोई या बाबूलाल मरांडी खुद हो, हर कोई अब सीता सोरेन की आलोचना करेगा और पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं अब आलाकमान चाह कर भी सीता सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी देने से बचेगा। क्या लगता है आपको? देखिए, यही वो बात है जिसके लिए हेमंता बिस्व शर्मा रांची पहुंचे हुए थे और उन्होंने सीता सोरेन से भेंट की। जब चर्चाएं हुई होगी तो ये भी कोशिश की गई होगी भाजपा के तरफ से कि सीता सोरेन को ये समझाया जाए कि वो बाहर आके मीडिया में आके बयानबाजी ना करे। उसके बाद से ही जो सीता सोरेन है उन्होंने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जिससे भाजपा को आपत्ति हो। और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री बने तो उसकी आलोचना भी सीता सोरेन ने की। चंपई सोरेन को हटाया गया, उसकी भी आलोचना सीता सोरेन ने की। विवेक जी, एक मेरा काउंटर सवाल होगा, आलोचना जरूर की लेकिन तल्ख अंदाज में नहीं किया, ये भी देखने वाली गौर बात होगी। क्योंकि जब वो सांसदी का चुनाव लड़ रही थी तो मंचों से जाकर के कह रही थी कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन जो रो रही हैं वो तो करप्ट है ही, हेमंत सोरेन घोटाला किया है। खुले मंचों से एक के बाद एक बड़े हमले कर रही थी। लेकिन अब जब चंपाई सोरेन को इस्तीफा दिया, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, तो जिस तल्ख अंदाज में बयान देने चाहिए उस तल्ख अंदाज में बयान नहीं दे रही है। तो क्या सीता सोरेन अब एक विकल्प छोड़कर रखना चाहती हैं कि अगर भाजपा कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं देती है तो एक रास्ता उनका कम से कम खुला हुआ रहे? देखिए, राजनीति में यही होता है, हमेशा एक विकल्प खुला रखना होता है। क्योंकि अगर भाजपा में उनको जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो वो आखिर क्या करेगी? अगर उनको विधानसभा का चुनाव नहीं लड़वाती है भाजपा तो फिर उनका राजनीतिक कैरियर लगभग समाप्त ही माना जाएगा। एक ही रास्ता बचेगा कि वो जेएमएम में वापस चली जाती है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने जेएमएम की आलोचना की और परिवार को छोड़ा, ऐसे समय पे जब हेमंत सोरेन जेल गए हुए थे, उस समय पे जब उन्होंने बगावत की परिवार से, उसके बाद क्या सोरेन परिवार उनको वापस लेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। और दूसरा एक और अहम मुद्दा है, आपको बता दें कि सुनील सोरेन की चर्चा है कि जामा से वो विधायक रहे हैं पहले भी, और इस बार भी वो दावा कर सकते हैं जामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं राह मुश्किल है सीता सोरेन के लिए, क्योंकि सीता सोरेन के लिए 4-5 नेता बड़े बड़े हैं जो उनके विरोध में खड़े हो सकते हैं और ये भारी पड़ सकता है। बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया भाजपा के नेताओं पे, कहीं ना कहीं वो नेता जो है वो उनके खिलाफ अब खड़ा ही होंगे और कहीं ना कहीं जो उन्होंने आरोप लगाया वो उनको नहीं लगाना चाहिए था। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, आरोप भी लगाया जाता विवेक जी, लेकिन गद्दार, बिका होना, है ना, बिकाऊ, पैसा लेकर के डील कर लिया, शब्द जो है वो चयन काफी गलत था, उसका खमियाजा शायद भुगतना पड़े। बिल्कुल कड़े शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो उनको मीडिया में आके नहीं करना चाहिए था। अगर उनको भाजपा में बरकरार रहना है तो कहीं ना कहीं भाजपा सीता सोरेन ने अपना एक विकल्प तो
छोड़ा है, लेकिन जेएमएम उनको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी ये भी एक बड़ा सवाल है। और भाजपा में भी उनको आगे बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है कि नहीं, ये भी अब देखने वाली बात है। एक और सवाल करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे विवेक से। जो महत्वपूर्ण सवाल मुझे लग रहा है, क्या सीता सोरेन सिर्फ एक विधायक का टिकट लेकर खुश हो जाएंगी या फिर वो कोई और बड़ा जिम्मेदारी चाहेंगी? क्योंकि एक टिकट तो उनको जिम्मे में मिल रहा था, तो भाजपा के साथ क्यों आई हैं? उनकी और तो महत्वाकांक्षा होगी, उनकी बेटी है या संगठन में कोई बड़ी भूमिका चाहेंगी। तो क्या लगता है कि एक सिर्फ विधायक का टिकट लेके वो खुश हो जाए या कोई और बड़ी जिम्मेदारी चाहेंगे, और क्या वो जिम्मेदारी भाजपा देना चाहेगी? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही कि सीता सोरेन का जो भी प्लान था वो ये था कि वो सांसद का चुनाव लड़के दिल्ली चली जाती और वो सुनिश्चित थी कि वो जीत ही जाएगी। और इसी के साथ साथ उनका ये भी विश्वास रहा होगा कि जामा से कहीं ना कहीं उनकी बेटी को भाजपा टिकट दे देगी तो उनका जो परिवार है वो सेटल हो जाता, उनकी बेटी विधायक बन जाती, वो खुद सांसद बन जाती, इससे ज़्यादा उनकी महत्वाकांक्षा नहीं रही होगी। लेकिन अब चूंकि वो हार चुकी है और भाजपा के तरफ से भी उनको टिकट, उनकी बेटी या उनको जामा से टिकट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा ये भी अभी कंफर्म नहीं है। तो आने वाले दिनों में स्थितियां साफ हो जाएगी, जब टिकटों का बंटवारा होगा तो सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं गीता कोड़ा की। गीता कोड़ा पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी है और बाकायदा कांग्रेस के तरफ से जब चुनाव लड़ी 2019 में चुनाव जीती थी। इस बार बीजेपी में आई लेकिन चुनाव हार गई। अब खबर है कि गीता कोड़ा को बाकायदा किसी विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, और वो कौन सी सीट है जो मधु कोड़ा का, गीता कोड़ा का पारंपरिक सीट रहा है, उनका एक मजबूत जनाधार रहा है, वो कौन सी सीट है जहां से गीता कोड़ा चुनाव मैदान में उतर सकती हैं भाजपा, और क्या बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है? चलिए जानते हैं विवेक जी से, गीता कोड़ा को क्या भूमिका मिलने वाली है। खबर है कि चुनाव लड़ेंगी तो किस विधानसभा से वो दावा कर सकती है, भाजपा चाहती है कि आप इस विधानसभा से चुनाव लड़िए, आपके लिए फायदेमंद होगा, मुफीद होगा, भाजपा वहां से जीत सकती है, सीट निकाल सकती है। देखिए, गीता कोड़ा जहाँ से चुनाव लड़ती है सिंहभूम लोकसभा सीट से, वहाँ पिछले कई बार से कोई भी ऐसा सांसद नहीं है जो रिपीट किया हो, लेकिन गीता कोड़ा ने कोशिश की कि वो जीत दर्ज कर पाए, लेकिन गीता कोड़ा भी उस मिथ को नहीं तोड़ पाई। आपको बता दें कि गीता कोड़ा भाजपा में आई, उसके बाद से जनता ने जनाधार जो है वो कहीं ना कहीं उनके पक्ष से खिसक गया और वो भी इस मिथ को नहीं तोड़ पाई कि कोई भी सांसद जो है वो दूसरी बार सिंहभूम से जीत सकता है। तो अब आगे क्या करेगी गीता कोड़ा, ये एक बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें कि जगन्नाथपुर विधानसभा सीट जो है वो मधु कोड़ा फैमिली की पारंपरिक सीट रही है। और लेकिन एक और इसमें मैं ऐड ऑन कर देना चाहूँगा कि सोनाराम सिंकू जो जगन्नाथपुर से विधायक है वो भी मधु कोड़ा के खासम खास है। तो अब ये देखने वाली बात है कि आखिर मधु कोड़ा क्या करते हैं, अपने खास सोनाराम सिंकू को हटा के जो है वो गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर का सीट दिया जाता है भाजपा के तरफ से, ये भी एक देखने वाली बात है। और सोनाराम सिंकू जो कि खासम खास है मधु कोड़ा के, वो क्या कांग्रेस से चुनाव लड़ जाएंगे अगर उनको टिकट नहीं मिलता है, ये भी एक देखने वाली बात है। तो ये रहा सीता और गीता को लेकर तमाम जानकारियां। विवेक जी, क्या इन चीज़ों को लेकर के सीता सोरेन और गीता कोड़ा से जुड़ी कोई और अपडेट है जो आप दर्शकों से साझा करना चाहेंगे? देखिए, सीता सोरेन के बारे में हमने बड़ी चर्चा की, लेकिन गीता कोड़ा के कुछ राजनीतिक परिदृश्य के बारे में हम चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि 2000 और 2005 में जगन्नाथपुर विधानसभा से मधु कोड़ा विधायक थे और 2009 और 2014 से 14 में गीता कोड़ा जो है वो जगन्नाथपुर से विधायक बनी, क्योंकि मधु कोड़ा को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दे दिया गया। आपको बता दें कि इसके बाद से ही जो है वो गीता कोड़ा का राजनीतिक कद बढ़ा, उसके बाद से वो सांसदी का चुनाव लड़ी, जीती, दिल्ली गई। लेकिन अब गीता के लिए भी बड़ा सवाल है कि जगन्नाथपुर से वो लड़ती है तो वो जीत पाती है कि नहीं जीत पाती है, भाजपा उन पे भरोसा दिखाती है कि नहीं दिखाती है। अगर भाजपा उन पे भरोसा नहीं दिखाती है तो फिर आगे क्या होगा, सोनाराम सिंकू का क्या होगा, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन अगर मुकाबला हो जाता है तो मुकाबला कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा कि सोनाराम सिंकू, क्योंकि गीता कोड़ा के बारे में एक और चीज़ निकल के सामने आई, मैं आपको बता दूं कि सीता सोरेन जिस तरह से तल्ख अंदाज में दिखी, जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की, यही फर्क सीता सोरेन और गीता कोड़ा के बीच में निकल के सामने आया कि सीता सोरेन चुनाव हारने के बाद तल्ख अंदाज में दिखी, अपने ही भाजपा नेताओं पे उन्होंने जो है वो बड़े बड़े
कद्दावर नेताओं पे हमला किया। उन्होंने बड़े बड़े कद्दावर नेताओं पे जो है वो बयानबाजी की और ऐसे ऐसे शब्द बोले जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन गीता कोड़ा के तरफ से ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। मैच्योर पॉलिटिक्स दिखाया कि मैं मैच्योर पॉलिटिशियन हूं। मैच्योर पॉलिटिक्स गीता कोड़ा ने की और इससे ये संदेश देने की कोशिश की कि आगे भी वो जो है वो भाजपा में बरकरार रहेगी। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस में जाने की संभावनाएं दिख रही थी वो उस पे जो है वो गीता कोड़ा ने उस दरवाजे को बंद दिखाया। अभी तो हम यही कर सकते हैं कि उन्होंने दिखाया, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं एक पोलाइट पॉलिटिक्स की है और किसी भी तरह का उन्होंने बयानबाजी नहीं किया। तो हम कह सकते हैं कि जो हार हुई है उसकी जिम्मेदारी गीता कोड़ा ने खुद ही ली है। और चूंकि अगर 2 महिला आदिवासी को आगे बढ़ाना होगा विवेक जी, तो मुझे लगता है कि भाजपा गीता कोड़ा को आगे बढ़ाना चाहेगी, क्योंकि सीता सोरेन ने जिस तरीके से राजनीतिक अपरिपक्वता दिखाई है, जो इमेच्योरिटी दिखाई है, उसका खामियाजा सीता सोरेन को भुगतना पड़ेगा। भले ही टिकट मिल जाए, कोई और जिम्मेदारी मिल जाए, लेकिन अगर सीता सोरेन इसे अंदर कमरे में अगर इन चीज़ों को सुलझाती, इस तरीके से तर्क बयानबाजी नहीं करती, तो कोई और बड़ी जिम्मेदारी सीता सोरेन को मिल सकती थी। देखिए, इस लोकसभा चुनाव के बाद एक मिथ तो टूट गया कि मधु कोड़ा अजय है। कहीं ना कहीं गीता कोड़ा के हारने के बाद अब तक मधु कोड़ा फैमिली जो है वो अजय रही है, वो चुनाव नहीं हारती थी। लेकिन इस लोकसभा चुनाव के हारने के बाद अब ये मिथक टूट गया कि मधु कोड़ा फैमिली जो है वो अजय है। लेकिन एक और बात जो है वो इसमें सबसे खास बात है कि कोल्हान क्षेत्र की हम चर्चा करते हैं। कोल्हान क्षेत्र में 14 विधानसभा है, लेकिन वहाँ पे एक भी भाजपा के विधायक नहीं है। कहीं ना कहीं कोल्हान जो क्षेत्र है वो भाजपा का सबसे कमजोर क्षेत्र है, वहाँ एक भी विधायक नहीं है। तो अब भाजपा क्या करती है उस क्षेत्र में, क्योंकि उस क्षेत्र में जो है वो गीता कोड़ा, मधु कोड़ा का प्रभाव है। सिंहभूम से वो सांसद रही है, तो उस क्षेत्र में सबसे बड़े नेता जो है वो कहीं ना कहीं मधु कोड़ा और गीता कोड़ा ही है भाजपा के लिए। इन्हीं का प्रभाव है, तो इन्हीं को यूज जो है वो विधानसभा चुनाव में भाजपा करने वाली है, क्योंकि उसका कुछ खास प्रभाव उस क्षेत्र में नहीं है। हाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो है वो भाजपा का झंडा आपको मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जमीनी स्तर पे जो है वो भाजपा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उस क्षेत्र में नहीं मिलेंगे। तो चलिए, हमारी बातचीत वो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जाते जाते गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लगातार झारखंड की सियासत से जुड़ी जो खबरें होंगी, जो विश्लेषण होगा, रिसर्च होगा, वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।